हेलो एवरीवन। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर के पेपर में एनवायरनमेंट का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? वो जीन्स या करेक्टर्स जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। आज हम देखेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ या डेवलपमेंट के ऊपर एनवायरनमेंट का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट का मीनिंग समझते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे अराउंड प्रेजेंट है, मीन्स हमारे आसपास जो कुछ भी प्रेजेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है। जेनेटिक फैक्टर्स का एनवायरनमेंट के साथ मिल के दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ता है किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी फॉर्मेशन के ऊपर। सो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दो कॉजेज़ हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़फुल होते हैं। According to the Boring, Langfield and Wild, environment is everything that affects the individual except his genes. Environment क्या है? वो सारी चीज़ें या जो भी उसके आसपास है, उसकी फैमिली है, उसका कल्चर है, उसकी बैकग्राउंड है, कोई लाइफ एक्सपीरियंस है या जो भी उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस है, वो सब कुछ इन्वायरमेंट में आता है और वो क्या है? इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हेल्पफुल होता है। According to Woodworth and Marcus, environment cover all the outside factors, बाहर के factors जो हैं, that have acted on the individual since he began life. मतलब जब से इंडिविजुअल की लाइफ शुरू हुई है उसके ऊपर जो बाहर के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको, उसे हम इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो है वो इनबॉर्न है, इनेट ट्रेट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एनवायरनमेंट क्या है? अक्वायर्ड ट्रेट है। इसके ऑपोजिट जो हेरिडिटी है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करती है। एनवायरनमेंट जो है एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स उसके बाहर क्या क्या है, बच्चे की फिज़ीक कैसी है, मतलब वो उसका कलर कैसा होगा, इन सब चीज़ों को जो है एनवायरनमेंट डिटेक्ट करता है। हेरिडिटी से फिज़िकल ट्रेट्स आते हैं बच्चे के अंदर और एनवायरनमेंट से साइकोलॉजिकल, उसकी सोच के साथ जो जुड़े हुए ट्रेट्स हैं वो आते हैं। हेरिडिटी जो है वो कंसेप्शन के टाइम, मीन्स जब भी बच्चे का बर्थ होता है, बिफोर मतलब जब उसको कंसीव करती है मदर अपने वूम में, तब से स्टार्ट हो जाती है हेरिडिटी उसकी। एनवायरनमेंट जो है आफ्टर कंसेप्शन, मीन्स उसके बाद का प्रोसेस है। हेरिडिटी जो है उसका रोल काफ़ी हद तक लिमिटेड होता है, जबकि एनवायरनमेंट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा वाइड है किसी भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, बट एनवायरनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेरिडिटी है ये सिमिलैरिटी और आइडेंटिफाई करती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन को उनके फिज़िकल या मेंटल ट्रेट्स के ऊपर। इसके ऑपोजिट जो एनवायरनमेंट है वो क्या करता है? बच्चे को डिफ़र करता है उसके फ़िज़िकल और मेंटल ट्रेट्स को उसके पेरेंट्स के साथ। सो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। तो अकेला हेरिडिटी भी किसी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस उतना नहीं करेगा जितना एनवायरनमेंट करता है। तो दोनों ही ज़रूरी है एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू सो मच।